Hello everyone, let's carry on our journey of bio with Himanshu Kumar on my channel HBB। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दांत के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ, मतलब कि हम जैसे मैमल्स, हमारे जैसे मैमल्स का दांत कैसा होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो डायग्राम बनाया, इसमें क्या है, ये हमारा टीथ, जो उजला वाला पोर्शन जो जॉ बोन के ऊपर में दिखता है हमें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो ऊपर में जो टीथ दिख रहा है हमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन मतलब होता है ताज। तो ये हमारे माउथ के अंदर बकल कैविटी में क्या है? ताज है ना। दांत नहीं रहने पे कितना भद्दा लगता है, देखने में अजीब सा लगता है। तो ये क्या है? हमारे फेस का एक तरह से सुंदरता को निखारने का एक अचूक साधन है, ठीक है। तो दांत क्या हो गया? क्राउन मतलब ताज। जैसे राजा महाराजा ताज पहनते थे, उस तरह से ये क्या है? हमारा बक्कल कैविटी के अंदर में जॉ बोन के ऊपर में क्या है? ये ताज। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है? हमारा मसूड़ा। ठीक है, ये हमारा मसूड़ा है। लेकिन क्या बोलेंगे इसका? जैसे अब सर के ऊपर में ताज हुआ, एक गर्दन है ना हमारा, उस तरह से ये रेड वाला क्या है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? नेक ऑफ टीथ। ठीक है, और ये नीचे पूरा क्या है? ये जॉ बोन, जबड़ा। ठीक है, ठीक है। जबड़ा कहने का मतलब कैसा? जैसे हम लोग देख रहे थे ना कि हमारा आई, नोज, और ये क्या है हमारा? इस तरह से हमारी बक्कल कैविटी ओपन हो रही थी। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो इसमें क्या था? ये लोअर जॉ, और ये क्या था? अपर जॉ। इसी में हमारा टीथ क्या है? ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जॉ बोन, अपर जॉ और लोअर जॉ, दोनों पे टीथ है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? लोअर जॉ, अपर जॉ। तो ये इसको क्या बोल दिए? जॉ बोन। ठीक है, जॉ बोन के ऊपर में। उसके बाद जो जॉ बोन पूरा है वो क्या है? किस तरह से एक्ट कर रहा है? रूट की तरह। रूट करने का मतलब जड़। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्री हम लगाते हैं बच्चों, ये मान लीजिए कि कोई एक ट्री है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? इसका रूट नीचे सॉइल में होता है ना, तो क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है। उसी तरह से बच्चों टीथ को जॉ बोन में इम्बेड किया गया है। तो जॉ बोन में क्या है? उसको पकड़ के रखा है पूरा टीथ को। ठीक है, जॉ बोन को क्या किया है? जॉ बोन टीथ को पूरा पकड़ के रखा है, जिससे वो क्या है? सपोर्टेड है, खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये स्पेस प्रेजेंट देख रहे हैं बच्चों टीथ और जॉ बोन के बीच में, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलस। ठीक है, वो स्पेस जो प्रेजेंट है बच्चों, उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? एल्वियोलस। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टीथ, मतलब कि मैमल्स के मुंह में, बक्कल कैविटी में जो टीथ हमें देखने को मिलेगा, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। उसी को हमने क्या किया है? एडवांस कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टीथ। और ये क्या है? टूथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर मैमेलियन टूथ का डायग्राम है। टूथ का कितना सारा पार्ट्स होता है, कंपार्टमेंट्स है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा क्राउन, तो एज इट इज ये क्या हो गया? पूरा का पूरा जो ऊपर में है वो क्या है? क्राउन। फिर क्या हमने देख लिया यहाँ पे? ये क्या है हमारा? पूरा का पूरा क्राउन। ये क्या हो गया हमारा? नेक। और ये पोर्शन क्या हो गया हमारा? ये पूरा का पूरा रूट। नीचे में हम लोगों ने देख लिया था जॉ बोन, वो अपर जॉ हो या फिर लोअर जॉ, तो ये क्या हो गया हमारा? जॉ बोन। लेकिन अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि टीथ में कितने सारे पार्ट्स को मिला के हमारा टीथ बना हुआ।
तो टीथ की जो आउटर कवरिंग है बच्चों, टीथ की क्या है आउटर कवरिंग, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं इनामेल। इनामेल, और ये जिस सेल से बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एमेलोब्लास्ट। मतलब इनामेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है एमेलोब्लास्ट से। उसके बाद टीथ का जो सबसे हार्डर कवर, जो हमारे टीथ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है बच्चों, इनामेल क्या है, ये तो हार्ड है लेकिन हमारे टीथ का क्या है सबसे ज़्यादा जो हार्ड है हमारे टीथ में वो है डेंटाइन, जो क्या कर रहा है नेक रीजन से लेके होल टीथ को क्या कर रहा है कवर कर रहा है बच्चों। तो टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या हो गया डेंटाइन। उसके बाद फिर बच्चों डेंटाइन से थोड़ा कम हार्ड और इनामेल से ज़्यादा हार्ड जो है, मतलब कि हमारे टीथ में अगर कोई दूसरा सबसे हार्ड मटेरियल प्रेजेंट है तो वो है सीमेंट। और जनरली हम लोग जानते भी हैं कि सीमेंट क्या करता है, तो हमारे घर में अगर दीवार बना रहे तो क्या करते हैं जाम करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करता है। तो क्या हो गया सीमेंट। उसके बाद फिर देख रहे हैं बच्चों पल्प कैविटी। जो हमारा टीथ है ना वो बीच से हॉलो है, तो इस पल्प कैविटी में क्या है ब्लड का सर्कुलेशन और नर्व फाइबर्स क्या है इसके अंदर में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में क्या है नर्व्स प्रेजेंट है बच्चों। उसके बाद पल्प कैविटी और डेंटाइन के बीच में जो सेल प्रेजेंट है बच्चों क्या है ओडोंटोब्लास्ट। और ये सेल क्या करता है तो टीथ में जो रप्चरनेस होता है, टूटता फूटता है टीथ, उसे क्या करता है ये मेंटेन करता है। मतलब कि ये टीथ के स्ट्रक्चर को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे पेरिडोंटल मेम्ब्रेन और रूट कैनाल। अब जो देख रहे हैं बच्चों कि टीथ के नीचे में जो पूरा का पूरा नर्व फाइबर्स आया हुआ है, तो किसी न किसी कैनाल के थ्रू, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये कैनाल का फॉर्मेशन कर रहा है ना बच्चों, इसलिए इसे क्या बोला गया टीथ के रूट के सामने से एक कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसको क्या नेम दिए हम लोग रूट कैनाल बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या है बच्चों, इट इज हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ टूथ, जो क्या किया है कवर्स एंटायर टूथ। ठीक है बच्चों, एंटायर टूथ को कवर करके रखा है। उसके बाद फिर क्या है बच्चों इनामेल। इनामेल क्या है इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ टीथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये है क्या हमारा इनामेल, जो क्या है आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, और ये क्या है हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इनामेल जिस सेल से बना हुआ है कंपोजिशन से, वो कैसा है तो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब कि ये इक्टोडर्म से बना हुआ है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल लेयर या फिर इक्टोडर्म लेयर बोलते हैं, मतलब कि आउटर लेयर। तो वो क्या है इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और उस सेल का नाम हम लोगों ने क्या दिया है एमिलोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, उस सेल का नाम हम लोगों ने क्या दिया है एमिलोब्लास्ट। उसके बाद बच्चों क्या है हमारा यहाँ पे सीमेंट। सीमेंट को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों इट इज अनदर हार्डर मटेरियल्स कवरिंग डेंटाइन ऑफ बोथ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अब क्या है बच्चों कि सीमेंट क्या है, अब जैसे हमने यहाँ बतलाया कि मैमेलियन टूथ में बच्चों क्या है मैमेलियन बकल कैविटी में अपर जॉ और लोअर जॉ। ठीक है बच्चों, जो नेक रीजन और ये क्या है हमारा रूट रीजन, इस दोनों को जो कवर किए हुए हैं वो क्या है सीमेंट। और ये क्या है अनदर हार्डर मटेरियल। किस मतलब पहले क्या था हमारा डेंटाइन जो पूरे टीथ को कवर करके रखा है, ये भी हार्ड मटेरियल था। इनामेल पूरे टीथ को कवर करके रखा है, कहाँ से तो नेक के ऊपर से, और कहाँ बोथ जॉ में। और ये क्या है बच्चों कवर करके रखा है, और ये किससे बना है इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और जिस सेल से बना है उसको क्या बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। तो उसके बाद सीमेंट, मतलब ये तीन जो है बच्चों हमारे
टीथ का मेन कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे टीथ को हार्डनेस प्रदान करते हैं, मतलब कि उसे हार्ड बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। अब पेरिडोंटल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों कि ये जो है इलास्टिक कोलाजन फाइबर से बना हुआ है, जो टूथ को बच्चों, ये क्या है बच्चों, इलास्टिक कोलाजन फाइबर से मिलके बना हुआ है, जो टीथ को कनेक्ट करके रखा है सॉकेट से और अल्वियोलस ऑफ बोथ द जॉ। अब अल्वियोलस यहाँ देखे थे ना बच्चों, ये क्या है, अल्वियोलस, और ये जो है वो क्या करके रखा है, तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, जैसे देख रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे, ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना बच्चों, और ये क्या करके रखा है, तो टीथ को अपर जॉ और लोअर जॉ के सॉकेट में पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, अटैच करके रखा है बच्चों, ठीक है। तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन क्या करके रखा है बच्चों, तो हमारे टीथ को जॉ से, जॉ बोन से क्या करके रखा है, अटैच करके रखा है, ज्वाइंट करके रखा है। उसके बाद बच्चों फिर हमारे पास क्या आया, पल्प कैविटी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है हमारा, पल्प कैविटी। तो हमारे टीथ के बीच में, हमारा टीथ क्या है बच्चों, अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है और उसमें क्या प्रेजेंट है, पल्प कैविटी। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट जो बोले थे ना बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पल्प कैविटी और डेंटाइन के बीच में जो सेल प्रेजेंट है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओडोंटोब्लास्ट बच्चों। और ये ओडोंटोब्लास्ट क्या है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है बच्चों। ये क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब मीजोडर्म कहने का मतलब बच्चों, जैसे देख लेते हैं, ये क्या हो गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया, इंडोडर्म। ये क्या हो गया, इक्टोडर्म। और ये बीच में क्या हो जाता है बच्चों, हमारा मीजोडर्म। तो ओडोंटोब्लास्ट क्या है बच्चों, हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है बच्चों, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और लाइनिंग या लाइनिंग द पल्प कैविटी, ये क्या कर रहा है बच्चों, तो पूरे के पूरे पल्प कैविटी का इंटरनल लाइनिंग प्रदान कर रहा है। मतलब कि पल्प कैविटी के अंदर में पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है बच्चों हमारा, तो ओडोंटोब्लास्ट। जो भी उसको रप्चर होगा, टीयरिंग बियरिंग होगा टीथ में, जब कभी कुछ हार्ड खा लेते हैं हम लोग, कंकड़ चबा लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ हार्ड फूड के थ्रू चला जाता है, बोले तो जब दांत से दबता है बच्चों, तो टीथ में जो डैमेज पर होता है उसको कौन रिकवर करेगा, कौन मेंटेन करता है, तो ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। पल्प कैविटी क्या कर रहा है बच्चों हमारा, कि हॉलो स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है टीथ को, और उसमें जो पल्प है उसके बीच में क्या है, लूज कनेक्टिव फाइबर्स, फाइबर्स, नर्व टिश्यूज, और क्या है, ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स को पैसेज मिला है, एक पाथ मिला है, जिससे क्या हो रहा है बच्चों, कि जो नर्व से क्या होता है, इम्पल्स मतलब सेंसेशन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और ब्लड वेजल्स का सप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, जिससे क्या मिल रहा है, ओडोंटोब्लास्ट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है बच्चों, तो हमारे टीथ के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है बच्चों। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, रूट कैनाल। अब जो फाइनली ये क्या देखे बच्चों, रूट कैनाल। रूट कैनाल क्या है कि ये हमारे टीथ के बीच में जो पल्प कैविटी है प्रेजेंट, वहाँ एक कैनाल फॉर्म कर रहा है, जिससे क्या है, लिम्फ वेजल्स, नर्व सेल्स, ब्लड वेजल्स, वो सब क्या हुआ है बच्चों, तो टीथ के अंदर में गया हुआ है, मतलब कि ये एंट्री दे रहा है। इसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि अब हमारा बक्कल कैविटी में टीथ का ओरिएंटेशन कैसे है, तो इसका नाम है बच्चों, इस फिगर का नोमेनक्लेचर करेंगे,
इसका नाम क्या देंगे बच्चों? ओरिएंटेशन ऑफ टीथ इन बक्कल कैविटी। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है बच्चों? 32 टीथ। ठीक है बच्चों, कितना होता है? 32 टीथ। तो 32 टीथ के अकॉर्डिंग हमारे बक्कल कैविटी में टीथ का ओरिएंटेशन कैसे कैसे है बच्चों? तो ये सामने का, जैसे हम लोग देखते हैं ना बच्चों कि टीथ का नंबरिंग कैसे किए एडल्ट ह्यूमन में, तो 2/2, 1/1, उसके बाद 2/2 और 3/3। तो समझते हैं बच्चों, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? ऐसा लिखने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है हमें। क्या है, बक्कल कैविटी में 32 टीथ होते हैं, तो यहाँ से बच्चों इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हाफ का हम लोग नंबरिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो क्या हो गया बच्चों? पहले हमारे बक्कल कैविटी में 4 इंसीजर्स हैं, उसके बाद 2 कैनाइन्स हैं अपर जो में बच्चों, और जस्ट उसका क्या होता है नीचे में एज इट इज सेम टू सेम। तो ऊपर में क्या है? 4 इंसीजर, 2 कैनाइन्स, ये कैनाइन्स, फिर क्या है बच्चों? 2 और 2 4 क्या है? प्रीमोलर्स, और ये क्या है? 6 मोलर्स। ये क्या है बच्चों? 6 मोलर्स। और क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? अपर जॉ में टीथ का ओरिएंटेशन। तो उसको हम लोग क्या किए हैं बच्चों कि हाफ डिवाइड कर दिए हैं। तो हाफ डिवाइड कर दिए तो इतना दूर में ऊपर और इधर नीचे जो भी टीथ हैं उसको हम लोगों ने लिखा। तो पहले क्या लिखा हमने? 2 इंसीजर्स, तो ये क्या हो गया? इंसीजर्स, I फॉर इंसीजर्स। 1/1 मतलब एक और एक, ये क्या हो गया हमारा? कैनाइन्स, तो C। उसके बाद फिर क्या है बच्चों? 2 इधर और 2 इधर, अपर जॉ और लोअर जॉ में 2 2, क्या है ये? प्रीमोलर्स। और 3 क्या है बच्चों? मोलर्स, अपर जॉ में और नीचे वाले जॉ में, लोअर जॉ में। तो इसको जब हम लोग देखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा? इसको देखते हैं 2 1 3 2 5 और 3 8, मतलब 8/8। लेकिन बच्चों ये हमने हाफ ही देखा था, तो 8 × 2 डिवाइडेड बाई 8 × 2, तो क्या हो गया? 16/16। अब देखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो गया? अपर जो, और ये क्या हो गया? लोअर जो। तो टोटल हमारा हो गया बच्चों 32 टीथ्स। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों? हमारा 32 टीथ्स जो हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट हैं। मैमल्स के बक्कल कैविटी में बच्चों, हमारे जैसे मैमल्स के बक्कल कैविटी में कितना? 32 टीथ। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा हो गया डेंटल फॉर्मूला ऑफ, जैसे हम लोगों ने लिखा एडल्ट 32, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। और आपसे किसी भी एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, वो इसी पे और एज इट इज पूछे जाएंगे बच्चों। तो अगले लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड में कितना टीथ होता है, उसके बाद यंगस्टर्स में कितना होता है, एडल्ट ह्यूमन में कितना टीथ होता है, रैबिट में कितना टीथ होता है बच्चों, हॉर्स में कितना टीथ होता है। तो ये सारे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, आप अगर बायोलॉजी के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टा, और माय इंस्टा ID is @hbio_band, and my YouTube channel ID is hbio_band.